शिवाय, अपनी हद पार मत करो। विजया ने सिर तान कर कहा। यह उसके अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई थी जिससे वह पीछे नहीं हट सकता था। शिवाय के होंठों पर एक बर्फीली मुस्कान तैर गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तो अब डर लग रहा है कि अगर तुम मेरी बात मान गए तो तुम्हें खत्म करने का मेरा मकसद ही अधूरा रह जाएगा। क्या यह शख्स वाकई मुझे मारना चाहता है? विजया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शिवाय की आंखों में उमड़ते उस घातक और क्रूर भाव को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। वह कांपते हुए घिघियाया, क्या तुम दो महान परिवारों के बीच महायुद्ध छेड़ना चाहते हो? क्या तुम अग्निहोत्री कुल के पतन का कारण बनोगे? तुच्छ वेलंकर परिवार की मेरे सामने खड़े होने की बिसात ही क्या है? शिवाय के स्वर में गहरा तिरस्कार था। अगर तुम्हारे कुल ने आंख उठाने की जुर्रत भी की तो मैं पूरे वेलंकर वंश का नामो निशान मिटा दूंगा। मैदान में मौजूद भीड़ जोश से पागल हो उठी। चारों ओर शिवाय के नाम के जयकारे गूंजने लगे। यह दावा छोटा नहीं था। अग्निहोत्री और वेलंकर दोनों ही सीमांत कस्बा के सबसे शक्तिशाली कबीले थे। उनकी शक्ति का संतुलन ऐसा था कि युद्ध का अर्थ दोनों का सर्वनाश होता। यही कारण था कि वर्चस्व की चाहत के बावजूद दोनों पक्ष कदम पीछे खींच लेते थे। लेकिन आज जिस शिवाय को सब निकम्मा समझते थे, उसने अकेले दम पर पूरे वेलंकर परिवार को नेस्तनाबूद करने की बात कह दी थी। क्या यह महज पागलपन था? शिवाय से निकलती उस जानलेवा आभा और अदम्य शक्ति ने सबको अवाक कर दिया। वहां खड़ी लड़कियों की निगाहों में शिवाय के लिए एक अलग ही आकर्षण था। उसका यह मर्दाना और दबंग अंदाजा उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। तुम बहुत घमंडी हो गए हो। मेरा भाई विषम तुम्हें चुटकियों में कुचल देगा। विजया गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाया। उसके लिए शिवाय अब भी वही पुराना खिलौना था जिसे उसने और उसके भाई ने अनगिनत बार प्रताड़ित किया था। तड़ाक! एक गूंजता हुआ थप्पड़ विजया के गाल पर पड़ा। शिवाय ने उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें सच में अपनी जान प्यारी नहीं है? शिवाय जानता था कि अगर वेलंकर परिवार ने सीमा लांघी तो चक्रधर उन्हें मिट्टी में मिला देगा। चक्रधर के मन में शिवाय के लिए जो सम्मान था, उसके चलते वह एक इशारे पर वेलंकरों का अंत कर सकता था। भले ही चक्रधर की प्रतिभा शिखर पर न हो, पर वह जीवन प्रवाह के स्तर का योद्धा था। वेलंकरों के लिए काल के समान। दबाव और मौत के खौफ से विजया पसीने से तरबतर हो गया। उसके सामने खड़ा युवक अब वह पुराना शिकार नहीं बल्कि एक साक्षात यमा बन चुका था। अचानक उसके पैर जवाब दे गए और वह धप से घुटनों के बल गिर पड़ा। मैदान में सन्नाटा छा गया। वेलंकर परिवार का उत्तराधिकारी अपने कट्टर दुश्मन के सामने घुटने टेक रहा था। यह सिर्फ हार नहीं, पूरे वेलंकर वंश के माथे पर लगा एक ऐसा कलंक था जिसे कभी धोया नहीं जा सकता था। तो विजया भी सिर्फ कमजोरों का शेर है। ताकतवर को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया। भीड़ से तानों की आवाजें आने लगीं। उसकी दबंगई के पीछे छिपा कायर चेहरा आज सबके सामने बेनकाब हो गया था। कितना शानदार मंजर है। कुछ लड़कियां शिवाय की दीवानी हुई जा रही थीं। शिवाय, क्या इतना काफी नहीं है? विजया ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा। उसके दिमाग में बस एक ही जहर था, यहां से निकलकर अपने भाई को बुलाना और शिवाय के लहू से इस अपमान का बदला लेना। रेंग कर बाहर निकलो, शिवाय ने सपाट लहजे में आदेश दिया। क्या? विजया को लगा जैसे उसके कान बज रहे हों। शिवाय ने बिना कुछ कहे विजया की पीठ पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह जलील करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजया पागल सा हो गया। घुटने टेकना एक बात थी, पर कुत्ते की तरह रेंगना। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें अपमानित किया? तुम कचरा हो और कचरे की जगह पैरों में होती है। शिवाय ने बर्फ जैसी ठंडक के साथ कहा। या तो रेंग कर बाहर जाओ या यहीं अपनी आखिरी सांस लो। चुनाव तुम्हारा है। भीड़ दंग थी। जिस शिवाय का सब मजाक उड़ाते थे, आज वही शख्स वेलंकर परिवार के रसूख को पैरों तले रौंद रहा था। मौत के डर ने विजया की बच्ची कुची इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। वह धीरे धीरे अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगने लगा। पूरा मैदान हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। विजया की आंखों में आंसू थे, पर दिल में प्रतिशोध की आग। वह रेंगते हुए सीमा से बाहर निकला
और उठकर पागलों की तरह अपने भाई विषम की तलाश में भाग गया। तभी तालियों की एक धीमी गूंज ने सबका ध्यान भटका दिया। रवीना आगे आई। उसकी चाल में वही पुराना अहंकार था। मानना पड़ेगा शिवाय, तुम्हारा यह नाटक काफी प्रभावशाली था, पर क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इन सस्ती चालों से तुम मुझे प्रभावित कर लोगे? तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का अंतर है। तुम मेरी परछाई के भी लायक नहीं हो। आत्ममुग्ध मूर्ख औरत। शिवाय ने अपना सिर झुका लिया। वह सिर्फ अपने शरीर के पूर्व मालिक की यादों के कारण संयम बरत रहा था। अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा से मैं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करूंगी। रवीना ने गर्व से सिर ऊंचा किया। मुझे पता है यह सब तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए किया है, पर मैं तुम जैसे तुच्छ इंसान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मुझे टाइगर सन अकादमी से बुलावा आया है। नए साल के बाद मैं वहां की शिष्या बनूंगी। तुम मेरे लायक नहीं हो, कभी नहीं हो सकते। उसने अपने शब्द जहर की तरह उगले। शिवाय अवाक रह गया। इतनी बेशर्मी और अहंकार। वह बस आगे बढ़कर इसे चुप कराने ही वाला था कि तभी प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर एक दिव्य आकृति दिखाई दी। अन्विका। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जैसे वक्त ठहर गया हो। रवीना भी सुंदर थी, लेकिन अन्विका के सामने वह एक साधारण देहाती लड़की लग रही थी। अन्विका की शालीनता और उसकी राजसी आभा ने सबका दिल जीत लिया। वहां मौजूद हर शख्स के जहन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, यह अप्सरा कौन है? तभी शिवाय की नजर अपनी शक्ति के स्रोत ऊर्जा पर पड़ी। खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला था। क्या वह स्वर्ग से उतरी कोई परी है? वह इतनी सुंदर, पवित्र और एकांत प्रिय कैसे हो सकती है कि उसके बारे में सोचना भी किसी अपवित्रता जैसा प्रतीत होता था। सभी की स्तब्ध निगाहों के बीच अन्विका शिवाय को पीछे छोड़ते हुए बिना रुके आगे बढ़ती रही। यह एक सामान्य दृश्य था। अगर अन्विका वहां रुक जाती तो लोग चौंक जाते। भला एक निकम्मे माने जाने वाले शख्स का ऐसी बर्फीली और खूबसूरत परी से क्या मेल हो सकता था? दूसरी ओर रवीना पर अत्यधिक मानसिक दबाव था। वह चाहकर भी अन्विका की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी, जिससे उपजी ईर्ष्या उसे पागलपन की कगार पर ले जा रही थी। अन्विका रूप, रंग, कदकाठी और स्वभाव हर मामले में उससे कहीं श्रेष्ठ थी। रवीना के पास आक्रोश में दांत पीसने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी अन्विका रवीना के सामने रुकी और बिजली की गति से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तड़ाक! एक तेज और जोरदार आवाज गूंजी। तुम! रवीना इस अचानक हुए हमले से स्तब्ध रह गई। गुस्से में पागल होकर उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अन्विका को पलटकर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन शरीर परिष्करण का 9वां स्तर ऊर्जा संचय के 9वें स्तर का सामना कैसे कर सकता था? अन्विका ने बड़ी सहजता से अपना हाथ उठाया और रवीना के चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। 2 करारे प्रहारों के बाद रवीना के बाल बिखर गए और उसका सुंदर चेहरा सूज गया। वह दयनीय दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की ऐसी आग थी मानो वह अन्विका को कच्चा चबा जाएगी। उसने एक दहाड़ मारी और दोबारा हमला किया, लेकिन यह एक व्यर्थ प्रयास था। थप्पड़ पर थप्पड़ उसे बार बार पीटा गया, मानो वह कोई खिलौना हो जो पलटवार करने में पूरी तरह असमर्थ था। दर्शक दंग थे। दोनों युवतियां एक ही उम्र की लग रही थीं, फिर उनकी शक्ति में इतना विशाल अंतर कैसे संभव था? और इस अजनबी सुंदरी ने बिना किसी कारण के रवीना को थप्पड़ क्यों मारे? तुम्हें घमंड करने का क्या हक है? अन्विका ने ठंडे लहजे में पूछा। तुम खुद को मार्शल आर्ट का जीनियस कहती हो। मैं भी 17 साल की हूं, तुम्हारी ही उम्र की, लेकिन मैं ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर पर हूं। तुम्हारी बिसात क्या है? यह सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। ऊर्जा संग्रहण की 9 परतें, सीमांत कस्बा के सबसे शक्तिशाली योद्धा की साधना का स्तर भी बस इतना ही था। रवीना निश्चित रूप से एक प्रतिभा थी। 17 की उम्र में शरीर परिष्करण के 9वें स्तर तक पहुंचना कस्बे के इतिहास में दुर्लभ था। 100 वर्षों में ऐसे 2-3 लोग ही पैदा होते थे जो साम्राज्य के इतिहास में प्रसिद्ध होते थे, लेकिन अन्विका की तुलना में वे उसके पैरों की धूल के समान भी नहीं थे। 17 वर्ष की आयु में ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर का विशेषज्ञ पूरे साम्राज्य के 100 सालों के इतिहास में भी ऐसे कितने लोग होंगे?
अन्विका ने अब अपनी शक्ति को दबाना बंद कर दिया। उसके शरीर से ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर की जो भयानक आभा निकली, उसने हर किसी को थर्रा दिया। रवीना पर इसका सबसे गहरा असर हुआ। उस शक्तिशाली आभा के दबाव में उसने अपना सिर झुका लिया। वह सामने देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसकी आंखों में अब केवल भय, निराशा और गहरी उलझन थी। वह महिला जो उससे कहीं अधिक सुंदर और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थी, वह यहां क्यों आई थी और उसने उसे क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नीचा दिखाने की? अन्विका ने शिवाय की ओर इशारा करते हुए रवीना को फटकारा। तुम उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। क्या उसने शिवाय का पक्ष लिया? किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह दिव्य सुंदरी न केवल शिवाय को जानती थी, बल्कि उसके सम्मान के लिए लड़ भी रही थी। लड़के ईर्ष्या की आग में जलने लगे। रवीना ने अपने दांत पीस लिए। वह अन्विका से बदला लेने की सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा शिवाय पर केंद्रित कर दिया। उसकी नजर में यह सब शिवाय की वजह से हुआ था। उसने चीख कर कहा, मैं योग्य क्यों नहीं हूं? यह आदमी कचरे के टुकड़े के अलावा और क्या है? कचरा? अन्विका ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी संकीर्ण सोच अंधेरे में छिपे मोती को नहीं पहचान सकती। तुम अपना मौका खो चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें उसके असली गुण दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। अन्विका को मन ही मन थोड़ी असहजता हो रही थी कि शिवाय कभी इस जैसी औरत के प्यार में था। हालांकि वह इसे जलन का नाम कभी नहीं देती। हा हा हा, रवीना पागलों की तरह हंसी। मोती? ये तो बस एक घटिया कचरा है। 3 महीने रुक जाओ, तुम सब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकोगे। अन्विका ने आत्मविश्वास से कहा। उसे पता था कि शिवाय की चमक अब सूरज को भी फीका करने वाली थी। तभी एक भारी आवाज गूंजी और 2 लोग मैदान में आए। एक विजया था और दूसरा उसका बड़ा भाई विषम। विषम 19 साल का था और शरीर परिष्करण के 9वें स्तर पर था। हालांकि वह रवीना जितना असाधारण नहीं था, फिर भी कस्बे में उसे प्रतिभाशाली माना जाता था। वह क्रोध में भरा हुआ शिवाय के सामने आया और चिल्लाया, तुमने कौन सा छल किया? तुम्हारे जैसा निकम्मा मेरे भाई को कैसे हरा सकता है? विषम जानता था कि अगर आज शिवाय की जीत को धोखा साबित नहीं किया गया तो वेलंकर परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। शिवाय ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आप इसे कैसे साबित करेंगे? तुमने छल किया है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो मुझसे लड़ो। विषम ने अपनी योजना के अनुसार चुनौती दी। सब समझ गए कि विषम कितना बेशर्म है। वह 9वें स्तर पर था और शिवाय 4थे स्तर पर। लेकिन अगर वह शिवाय को हरा देता तो विजया के अपमान का दाग धुल जाता। शिवाय ने हंसते हुए कहा, यह मुकाबला अन्यायपूर्ण है। मैं 4थे स्तर पर हूं और आप 9वें पर। अगर तुम चाहो तो अपनी तरफ से कोई सहायक रख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। विषम ठहाका मारकर हंसा। उसे यकीन था कि इस निकम्मे का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। भीड़ के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उन्हें पता था कि शिवाय के पास जो सहायक है वह ऊर्जा संग्रहण के 9वें स्तर की विशेषज्ञ है, जो विषम को एक ही बार में खत्म कर सकती थी। अन्विका आगे बढ़ी और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में बोली, मैं इसकी जगह लड़ूंगी। विषम की नजर जब अन्विका पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह मंत्रमुग्ध हो गया, पर तुरंत ही ईर्ष्या से भर उठा। शिवाय जैसे इंसान के पास इतनी सुंदर रक्षक कैसे हो सकती थी? उसने फौरन कहा, मिस, आप शायद नहीं हैं। आप इस निकम्मे की मीठी बातों में आ गई हैं। पूरा कस्बा जानता है कि यह अग्निहोत्री परिवार का सबसे बड़ा कलंक है। अन्विका की खूबसूरत आंखों में अचानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। जब उसने दूसरों को शिवाय का इस तरह अपमान करते सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाई। इन लोगों की हैसियत ही क्या है? नहीं, अभी जो हुआ वह एक औरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें बीच में आने दिया। लेकिन यह एक आदमी है और मर्दों की लड़ाई मर्दों को ही सुलझानी चाहिए। शिवाय ने शांत स्वर में अन्विका के कंधे पर हाथ रखा और इनकार में सिर हिलाया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई, यहां तक कि लड़कियां भी ईर्ष्या से जल भुन गईं। वे अपनी बर्फीली देवी को एक निकम्मे के इतने करीब देखकर स्तब्ध थे। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि अन्विका ने शिवाय के इस स्पर्श का जरा भी विरोध नहीं किया।
अन्विका ने चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। विषम विजया की तरह कमजोर नहीं था। वह शरीर परिष्करण के 9वें स्तर पर था, शिवाय से पूरे 5 छोटे स्तर ऊपर। अन्विका जानती थी कि शिवाय असाधारण है और अपने से उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देने का माद्दा रखता है, लेकिन 5 स्तरों का अंतर बहुत बड़ा था। उसकी नजर में शिवाय के जीतने की संभावना न के बराबर थी। चिंता मत करो, तुम्हें मुझ पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए, शिवाय ने एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ कहा। तो फिर हो जाए मुकाबला। विषम ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय ने इस अप्सरा जैसी लड़की पर क्या जादू कर दिया है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर वह सबके सामने इस निकम्मे को धूल चटा देगा तो यह लड़की खुद ब खुद शिवाय की असलियत देख लेगी। शिवाय ने एक बार फिर अन्विका को इशारे से पीछे हटने को कहा। अंततः वह बर्फीली सुंदरी अनिच्छा से पीछे हट गई। यह लड़की सच में दिलचस्प है, शिवाय ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। फिर उसने विषम की ओर देखा और उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया। शक्ति में 5 स्तरों का अंतर कोई मजाक नहीं था। अगर अन्विका अपनी शक्ति को कम करके शरीर परिष्करण के 4थे स्तर पर ले आए और फिर विषम से लड़े, तब भी उसकी हार निश्चित थी। शिवाय ने यह आत्मघाती लगने वाली चुनौती सिर्फ इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की एक खौफनाक तकनीक लोन वुल्फ ब्लड पर पूरा भरोसा था। इस तकनीक की खासियत यह थी कि योद्धा जितना अधिक घायल होता, उसका खून जितना बहता, उसकी युद्ध शक्ति उसकी वास्तविक साधना के स्तर से उतनी ही अधिक बढ़ जाती। अपने पिछले जीवन में शिवाय अपनी चोटों को तुरंत ठीक करने के लिए दुर्लभ चमत्कारी गोलियों का इस्तेमाल करता था। अब उसके पास वे गोलियां नहीं थीं, लेकिन उसे उनकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी मार्शल आर्ट तकनीक थी जो उन गोलियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अमर दिव्य धर्म ग्रंथ, आओ, शिवाय ने उंगली से इशारा करते हुए ललकारा। वह पूरी तरह शांत था। उसने अपने पूर्व जीवन के दिव्य लोक के विशेषज्ञ होने के सारे अहंकार को त्याग दिया था। इस क्षण वह महज शरीर परिष्करण के 4थे स्तर का एक साधारण योद्धा था, जिसे शून्य से शुरुआत करनी थी। जाहिर है, विषम ने शिवाय को गंभीरता से नहीं लिया। वह एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ लापरवाही से शिवाय के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी नजर में 4थे स्तर के एक कीड़े को वह एक हाथ से कुचल सकता था। भैया, इसकी हड्डियां तोड़ दो, विजया दर्द और गुस्से से चिल्लाया। सबके सामने घुटने टेकने और कुत्ते की तरह रेंगने की जिल्लत उसके सीने में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसका रोम रोम शिवाय की बर्बादी चाहता था। भीड़ में एक और इंसान था जो विजया जैसी ही नफरत महसूस कर रहा था, रवीना। वह शिवाय की इस धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विषम ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देखा। सब लोग ध्यान से देखो, वेलंकर परिवार से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसके होठों की मुस्कान अभी गायब भी नहीं हुई थी कि उसने अचानक पूरी ताकत से शिवाय पर मुक्का जड़ दिया। शिवाय ने एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और बचने के बजाय सीधे विषम के मुक्के की ओर दौड़ पड़ा। क्या? यह देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। सबको लगा शिवाय पागल हो गया है। 9वें स्तर के योद्धा के प्रहार का 4थे स्तर के शरीर से सीधे सामना करना, यह बहादुरी नहीं, आत्महत्या थी। क्या शिवाय अभी कुछ देर पहले विजया के खिलाफ इतना चालाक नहीं था? उसने अपनी अद्भुत पूर्वानुमान क्षमता से विजया के हमलों को पहले ही भांप कर उसे चकमा दिया था। उस निपुण युद्ध शैली को छोड़कर वह अचानक इस आत्मघाती तरीके पर क्यों उतर आया था? क्या उसे मरने की जल्दी थी? इस सीधे और बेवकूफी भरे टकराव को देखकर एक पल के लिए अन्विका का विश्वास भी डगमगा गया। यह कोई छलावा नहीं था, यह ताकत का सीधा और सबसे क्रूर परीक्षण था। केवल शिवाय ही जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे अपने अमर दिव्य धर्म ग्रंथ और लोन वुल्फ ब्लड पर पूरा भरोसा था। वह जानबूझकर यातना नहीं सह रहा था, वह एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहा था। जो भी है, सामने आने दो। धड़ाम! एक गगन अभेदी आवाज के साथ दोनों की मुट्ठियां टकराईं। अगर उस पल को धीमा करके देखा जाता तो साफ दिखता कि विषम के प्रहार की भयानक ताकत कैसे शिवाय की मुट्ठी से शुरू होकर उसके कंधे तक त्वचा में पानी की लहरों की तरह दौड़ गई। फिर
हड्डियों के चटकने की खौफनाक आवाज आई। ताकत का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। शिवाय 7 कदम पीछे लड़खड़ाया। हर कदम के साथ जमीन पर भारी धमक हुई। मुश्किल से उसने खुद को गिरने से बचाया। हा 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 हा, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, विषम ने ठहाका लगाया। जब से शिवाय अकादमी में आया था वे उसे कुचलते आ रहे थे और अब यह कीड़ा पलटवार करने का सपना देख रहा था। शिवाय का चेहरा भावहीन था। अंदर ही अंदर अमर दिव्य धर्म ग्रंथ की रहस्यमय ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से दौड़ रही थी। उसकी टूटी हड्डियों और फटे ऊतकों को अविश्वसनीय गति से जोड़ रही थी। बाहर से उसका हाथ खून से लथपथ था, इसलिए किसी को उसके अंदर चल रही इस चमत्कारिक उपचार प्रक्रिया का अंदाजा नहीं था। और इसी बीच बहते हुए खून ने लोन वुल्फ ब्लड तकनीक को जगा दिया था। शिवाय की नसों में आग दौड़ने लगी और उसकी युद्ध शक्ति अचानक उछल गई। शरीर परिष्करण का 5वां स्तर। शिवाय ने एक धीमी खूंखार गुर्राहट के साथ दोबारा विषम पर छलांग लगा दी। बेवकूफ, तू जिंदगी भर मेरे जूतों के नीचे ही रहेगा, विषम ने उपहास करते हुए एक और विनाशकारी मुक्का चलाया। टकराव। 5वें स्तर की ताकत भी 9वें स्तर के सामने बौनी थी। शिवाय एक बार फिर हवा में उछलकर पीछे गिरा। खून के छींटे उड़े और उसका दायां हाथ, जो अभी अभी ठीक होना शुरू हुआ था, फिर से बुरी तरह जख्मी हो गया। विषम की आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक दौड़ी। उसने महसूस किया कि शिवाय के पिछले वार की तुलना में इस बार की ताकत काफी बढ़ गई थी। हालांकि यह अभी भी उसे हराने के लिए नाकाफी थी, लेकिन यह वृद्धि अस्वाभाविक थी। अमर दिव्य धर्म ग्रंथ जहां उसके शरीर को जोड़ रहा था, वहीं लोन वुल्फ ब्लड अपना काम कर रहा था। शिवाय की आंखों में अब एक भूखे खूंखार भेड़िए जैसी चमक थी। शुद्ध अडिग हत्या का इरादा। शरीर परिष्करण का 6ठा स्तर। चोटें जितनी गहरी हो रही थीं, शिवाय की ताकत उतनी ही भयानक रूप से बढ़ रही थी। उसने एक खौफनाक दहाड़ मारी और तीसरी बार विषम पर टूट पड़ा। विषम, जो एक शक्तिशाली योद्धा था, एक पल के लिए शिवाय की उन दरिंदगी भरी आंखों को देखकर सिहर उठा, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार जाग उठा। एक निकम्मे से डरना, यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसने तय किया कि वह इस खेल को यहीं खत्म कर देगा। वह शिवाय को इतना अपंग कर देगा कि वह ताउम्र अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। धड़ धड़ धड़, मैदान में मुक्कों और लातों की झड़ी लग गई। शिवाय हर टकराव में बुरी तरह घायल हो रहा था। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, खून बह रहा था, लेकिन हर बार वह गिरने से पहले संभल जाता और पहले से ज्यादा ताकतवर वार करता। उसकी यह अमानवीय सहन शक्ति देखकर लोगों की सांसें अटकने लगीं। शिवाय के हमले अब महज बचाव नहीं थे, वे खूंखार, तेज और अचूक होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह विषम के हमलों का बराबरी से जवाब देने लगा। शरीर परिष्करण का 7वां स्तर। विषम के माथे पर पसीना छलक आया। वह साफ महसूस कर सकता था कि यह निकम्मा अब 7वें स्तर की ताकत से वार कर रहा है। गनीमत यह थी कि इसके बाद शिवाय की ताकत बढ़ना रुक गई, वरना विषम के छक्के छूट जाते। लोन वुल्फ ब्लड की अपनी सीमाएं थीं। यह योद्धा की शक्ति को उसकी वर्तमान सीमा से अधिकतम 3 छोटे स्तर ऊपर तक ही धकेल सकता था, लेकिन अब 7वें स्तर और 9वें स्तर के बीच का फासला सिर्फ 2 स्तरों का रह गया था। शिवाय एक खूनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई लड़ रहा था। खून से लथपथ होने के बावजूद उसकी 7वें स्तर की ताकत में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह एक घायल, खूंखार, अकेले भेड़िए की तरह लड़ रहा था, जिसके लिए हर घाव कमजोरी नहीं बल्कि और ज्यादा बेरहम होने का निमंत्रण था। शुरुआत में जो भीड़ देखते हैं यह कीड़ा कब को चला जाता है के भाव से खड़ी थी, अब सन्न थी। बार बार जमीन पर गिरकर खून थूककर वापस उठते और विषम से भिड़ते शिवाय को देखकर उनके दिलों में कुछ पिघलने लगा था। भले ही वह एक निकम्मा था, लेकिन आज वह एक ऐसा योद्धा साबित हो रहा था जो परम सम्मान का हकदार था। किस इंसान में इतना खौफनाक दर्द सहकर भी खड़े रहने की इच्छा शक्ति होती है? आखिरी सांस तक लड़ना, कभी घुटने न टेकना, कभी पीठ न दिखाना। अनजाने में ही सही, लेकिन पूरे मैदान की सहानुभूति शिवाय के पक्ष में झुक चुकी थी। वे सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि यह घायल भेड़िया जीत जाए। मार्शल आर्ट की निष्ठुर दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह या दया नहीं होती।
लेकिन जो योद्धा मौत के मुहाने पर खड़े होकर भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति दिखाता है, वह सम्मान छीन लेता है। शिवाय ने आज अपने बहते खून और कभी न टूटने वाले हौसले से वह हासिल कर लिया था जिसके लिए इस शरीर का पिछला मालिक जीवन भर तरसता रहा। गरिमा, सम्मान, यही कारण था कि शिवाय ने इस चुनौती को स्वीकार किया था, और यही कारण था कि उसने चालाकी के बजाय इस मूर्खतापूर्ण आमने सामने की खूनी लड़ाई को चुना था। वह सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वह हर उस शख्स के दिमाग में अपना खौफ और सम्मान बिठाना चाहता था जिसने कभी उसे निकम्मा कहा था। बेशक यह राज्य सिर्फ शिवाय जानता था कि उसकी हालत उतनी जानलेवा नहीं थी जितनी भीड़ को लग रही थी। अमर दिव्य धर्म ग्रंथ उसके शरीर के भीतर एक संजीवनी की तरह काम कर रहा था, लगातार उसकी नष्ट होती कोशिकाओं और टूटती हड्डियों की मरम्मत कर रहा था। लेकिन वह दर्द कोई छलावा नहीं था। हर मुक्के के साथ ऐसा लगता था जैसे उसकी रूह को आग से दागा जा रहा हो। फिर भी यही वह असहनीय दर्द था जो लोन वुल्फ ब्लड को ईंधन दे रहा था, उसे अपनी सीमाओं को पार करके लड़ने की अमानवीय शक्ति प्रदान कर रहा था। वह अपनी ऊर्जा का जमकर इस्तेमाल कर रहा था, अमर दिव्य धर्म ग्रंथ को लगातार सक्रिय रखते हुए अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। शिवाय बार बार पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन हर बार वह उठ खड़ा होता और पूरी क्रूरता से पलटवार करता। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद अडिग इच्छा शक्ति ने वहां मौजूद लगभग हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कुछ कमजोर दिल वाली लड़कियां तो इस खूनी मंजर को देखकर रो पड़ीं और शिवाय से हार मान लेने की गुहार लगाने लगीं। गिर जा। जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंच रही थी, विषम की घबराहट बढ़ती जा रही थी। यह कीड़ा इतना जिद्दी कैसे हो सकता था? वह हार क्यों नहीं मान रहा था? विषम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन शिवाय न केवल टिका हुआ था बल्कि उस पर भारी दबाव भी बना रहा था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि 7वें स्तर की शारीरिक शक्ति के साथ शिवाय के लगातार और खूंखार प्रहारों ने विषम के आंतरिक अंगों को बुरी तरह हिला दिया था। उसे अपने सीने के अंदर एक असहनीय जलन और पीड़ा महसूस हो रही थी। विषम ने एक खूंखार दहाड़ मारी। उसने तय किया कि वह अब इस खेल को खत्म कर देगा। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक का आह्वान किया, वेलंकर परिवार की प्रसिद्ध और घातक विद्या टोंगबेई क्वान। 2 चोटियां कानों को भेदती हुई। मार्शल आर्ट की दुनिया में किसी तकनीक का इस्तेमाल करना या न करना जमीन और आसमान के अंतर के बराबर होता है। साधना के स्तरों की तरह ही मार्शल आर्ट तकनीकों को भी 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। सामान्य तौर पर पीले स्तर की तकनीकें एक योद्धा की युद्ध शक्ति को 100% तक बढ़ा सकती हैं। हर मुख्य स्तर को आगे 3 छोटे स्तरों में बांटा गया है: निम्न, मध्य और उच्च। निम्न श्रेणी की पीली तकनीक युद्ध शक्ति में 30% का इजाफा करती है, मध्य श्रेणी 40% से 60% तक और उच्च श्रेणी की तकनीक 70% से 100% तक शक्ति बढ़ा सकती है। टोंगबेई क्वान एक मध्य श्रेणी की पीले स्तर की तकनीक है जो आमतौर पर शक्ति को 50% तक बढ़ाती है, लेकिन इसके अंतिम 3 प्रहार शक्ति में 60% तक का खौफनाक उछाल ला सकते हैं। दूसरी ओर शिवाय के पास अपने पिछले जीवन की अनगिनत उच्च स्तरीय तकनीकों का खजाना था, जिनमें 7 दुर्लभ उच्च श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय तकनीकें शामिल थीं, जिनमें से हर एक युद्ध शक्ति को 10 गुना तक बढ़ा सकती थी। लेकिन अपनी वर्तमान शारीरिक कमजोरी के कारण वह उन ईश्वरीय तकनीकों को छू भी नहीं सकता था। स्वर्ग तो दूर, वह पृथ्वी और गहन स्तर की तकनीकों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि गहन स्तर की तकनीकें केवल जीवन प्रवाह के स्तर वाले योद्धा ही सह सकते थे। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, पीले स्तर की मार्शल आर्ट। शिवाय ने अपनी मुट्ठियां भींची और एक आक्रामक जानलेवा मुद्रा अपनाई। पीले स्तर की उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट लेपर्ड चार्ज फिस्ट, टकराव। एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ दोनों योद्धा अकल्पनीय गति से एक दूसरे से टकराए। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ अन्विका और कुछ 9वें स्तर के छात्र ही इस पलक झपकते हुए प्रहार को स्पष्ट रूप से देख पाए।
बाकी भीड़ ने सिर्फ इतना देखा कि उस भयानक टक्कर के बाद विषम हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। पूरा मैदान सन्न रह गया, सांसें अटक गईं। विषम 9वें स्तर का शक्तिशाली योद्धा सचमुच हवा में उछाल दिया गया था। यह नजारा इतना अवास्तविक था कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके विपरीत शिवाय खून से नहाया हुआ था, लेकिन वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। केवल कुछ कदम ही पीछे खिसका था। पासा पूरी तरह पलट चुका था। यह कैसे मुमकिन था? विषम शुरू से ही लड़ाई में हावी था, फिर अपनी सबसे घातक मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे इतनी शर्मनाक हार का मुंह कैसे देखना पड़ा। लेकिन कोई चाहे कितने भी घोड़े दौड़ा ले, कोई यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि शिवाय ने अभी अभी उच्च श्रेणी की पीले स्तर की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। यह असंभव था। सीमांत कस्बा के 2 सबसे बड़े और ताकतवर परिवारों अग्निहोत्री और वेलंकर के पास भी सबसे बेहतरीन तकनीक सिर्फ मध्य श्रेणी की पीले स्तर की ही थी। यहां तक कि एक निम्न श्रेणी की तकनीक मिल जाना भी ज्यादातर लोगों के लिए जीवन भर का सपना होता था। केवल अन्विका की खूबसूरत आंखों में एक समझदार चमक दौड़ी। वह जानती थी कि शिवाय ने उसे जो त्रियन गहन कला सिखाई थी, वह स्वर्ग स्तर की सर्वोच्च कला थी। जब उसके पास स्वर्ग स्तर की तकनीक हो सकती है, तो फिर उच्च श्रेणी की पीली तकनीक का होना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी। उधर विषम जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शिवाय के लेपर्ड चार्ज फिस्ट की ताकत इतनी विनाशकारी थी कि उसके थोड़ा सा हिलते ही उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। दरअसल शिवाय के साथ हुए लगातार टकरावों में विषम के आंतरिक अंग पहले ही छलनी हो चुके थे। इस आखिरी भयानक प्रहार ने उन सभी गुप्त चोटों को एक साथ ट्रिगर कर दिया था, जिससे उसकी पूरी अंदरूनी प्रणाली चरमरा गई थी। यह वह आखिरी वार था जिसने पूरी तरह से तबाही मचा दी। नहीं, यह असंभव है, विजया पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। उसका बड़ा भाई 9वें स्तर का अजेय योद्धा एक निकम्मे से हार गया। यह कोई बुरा सपना होना चाहिए। शिवाय धीरे धीरे विषम की ओर बढ़ा। चलते समय अमर दिव्य शास्त्र अपना जादू कर रहा था। उसके भयानक घाव तेजी से भर रहे थे। जब तक वह विषम के पास पहुंचा, उसके शरीर के बाहरी घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। यह दिव्य शास्त्र की अकल्पनीय शक्ति का प्रमाण था। मैं हार मानता हूं। सबकी स्तब्ध निगाहों के सामने विषम के पास सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने जमीन से शिवाय को घूरा। उसकी आंखों में नफरत और आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस कीड़े ने उसे कैसे कुचल दिया। शिवाय ने बिना कुछ कहे अपना दायां पैर उठाया और उसे सीधे विषम के चेहरे के ऊपर हवा में रोक दिया। तो तुम क्या चाहते हो? विषम के चेहरे पर पहली बार खौफ की लकीरें उभरी। क्या शिवाय उसे सबके सामने जलील करने वाला था? अपनी हद पार मत करो शिवाय। हद? शिवाय ने एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा और अपना जूता विषम के गाल पर टिका दिया। तुम 9वें स्तर के योद्धा होकर मुझ 4थे स्तर वाले से लड़ने आए। क्या वह हद पार करना नहीं था? तुम्हारे भाई ने बिना वजह मुझे यहां से रेंग कर जाने को कहा। तुमने बिना सबूत के मुझ पर छल का आरोप लगाया। क्या वह हद पार करना नहीं था? तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो तो कुछ भी कर सकते हो। दुनिया तुम्हारे बाप के उसूलों पर नहीं चलती। जब तुम्हारी औकात नहीं है तो भौंकना बंद करो। शिवाय ने जोर से अपना पैर नीचे दबाया। विषम दर्द से कराह उठा, लेकिन शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा जानलेवा वह अपमान था। एक कुख्यात निकम्मे का जूता वेलंकर परिवार के सबसे बड़े बेटे के मुंह पर रखा था। भले ही आज के बाद कोई शिवाय को निकम्मा नहीं कहेगा, लेकिन विषम के लिए यह विचार ही असहनीय था कि शिवाय ने उसकी छाती पर पैर रखकर अपनी शोहरत की सीढ़ी बनाई है। चारों ओर खड़ा हर एक शख्स मूर्ति बन चुका था। पहले वे सिर्फ शिवाय की हिम्मत की दाद दे रहे थे और चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब वह चमत्कार सचमुच घटित हो गया तो किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके कानों में अन्विका के वो शब्द गूंजने लगे, 3 महीने रुक जाओ, तुम सब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकोगे। शायद 3 महीने भी नहीं लगेंगे। आज ही इस लड़के ने सबका भ्रम तोड़ दिया था। शिवाय,
तुम्हें अपने किए पर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। विषम ने अपने जूते के नीचे दबे मुंह से फुफकारते हुए कहा। यह ऐसा कलंक था जिसे वह मरकर भी नहीं धो सकता था। सच में? शिवाय ने लापरवाही से कंधे उचकाए, जैसे किसी मच्छर की भिन भिनाहट सुन रहा हो। दया की भीख मांगो, उसने सपाट लहजे में आदेश दिया। अगर तुम गिड़गिड़ाकर भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम्हें यहीं इसी हालत में सड़ना पड़ेगा। तुम! विषम गुस्से से पागल हो रहा था। सबके सामने वेलंकर परिवार का उत्तराधिकारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगे। मत मांगो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी जमीन पर लेटने में थकान तो होती नहीं है, शिवाय ने तंज कसते हुए कहा। शिवाय का उसूल बहुत सीधा था। जो सम्मान देगा उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जो उसकी तरफ आंख उठाएगा वह उसकी आंखें नोच लेगा। वेलंकर भाइयों ने उसे कुचलने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उन्हें उनके ही अहंकार के बोझ तले कुचल दिया था। जमीन पर लेटना वाकई थकाने वाला नहीं था, लेकिन जब किसी का जूता तुम्हारे मुंह पर रखा हो तो बात कुछ और होती है। विषम ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि मसूड़ों से खून रिसने लगा। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। अगर बस चलता तो वह शिवाय को कच्चा चबा जाता, लेकिन इस वक्त उसकी जान शिवाय के पैरों तले थी। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी बची खुची इज्जत को निगलते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे छोड़ दो। आवाज बहुत धीमी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। शिवाय ने क्रूरता से कहा, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे बख्श दो। विषम ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। यह शब्द बोलते ही उसे लगा जैसे उसकी रूह मर गई हो। वेलंकर परिवार के भावी मुखिया का सारा गुरूर, सारा रुतबा इस एक वाक्य के साथ मिट्टी में मिल गया था। आगे से याद रखना, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। शिवाय ने अपना पैर हटाते हुए कहा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरा मिजाज आज थोड़ा नरम है। भीड़ सन्न थी। इसे नरम मिजाज कहते हैं। विषम कोई ऐरा गैरा नहीं था। वह वेलंकर कुल का सबसे बड़ा वारिस था। उसे इस तरह सरेआम पैरों तले रौंदने का मतलब था वेलंकर परिवार के मुंह पर थूकना। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब यह तय था कि अग्निहोत्री और वेलंकर परिवारों के बीच एक भयंकर खूनी जंग छिड़ेगी, जो पूरे सीमांत कस्बे को अपनी लपेट में ले लेगी। दूर खड़ी रवीना ने अपने लाल होंठों को इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया। उसके मन में भावनाओं का एक ऐसा बवंडर उठ रहा था जिसे वह खुद नहीं समझ पा रही थी। भले ही वह और विषम दोनों 9वें स्तर पर थे, लेकिन रवीना जानती थी कि उसकी अपनी युद्ध क्षमता विषम से कहीं ज्यादा थी। उसने पहले भी 9वें स्तर के कई अनुभवी योद्धाओं को धूल चटाई थी, इसलिए शिवाय ने विषम को हरा दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे, रवीना को भी हरा सकता है। कम से कम वह अपने दिल को यही दिलासा दे रही थी। समस्या यह थी कि शिवाय का वास्तविक साधना स्तर आखिर था क्या। जब यह शख्स भी शरीर परिष्करण के 9वें स्तर पर पहुंच जाएगा तो क्या पूरे शरीर परिष्करण जगत में कोई इसका मुकाबला कर पाएगा। अपने समकक्षों में अजेय एक ऐसा राजा जिसे कोई हरा नहीं सकता। नहीं, रवीना को कोई पछतावा नहीं था। वह अब भी यही मान रही थी कि वह एक निकम्मा है, वही निकम्मा जिसे उसने सालों पहले ठुकरा दिया था। एक ऐसा इंसान जो जीवन भर सिर्फ उसकी परछाई बनकर रहेगा। शिवाय और अन्विका प्रशिक्षण मैदान से कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकले। दोनों कुछ देर तक अकादमी में यूं ही टहलते रहे। जब वे थक गए तो एक विशाल पेड़ के नीचे उसकी जड़ से टिककर बैठ गए। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अन्विका से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पसंद इतनी घटिया होगी। तुम्हें उस जैसी उथली और घमंडी औरत पसंद थी। शिवाय जोर से हंस पड़ा। उसने अन्विका की ओर मुड़कर शरारत भरे लहजे में पूछा, मेरी छोटी नौकरानी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे और जलन? बिल्कुल नहीं। अन्विका का खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिससे वह और भी मनमोहक लगने लगी। खुद को इतना अहमियत मत दो। अरे अरे, क्या एक नौकरानी को अपने मालिक से ऐसे बात करनी चाहिए? शिवाय हंसता रहा। उसे अन्विका को इस तरह चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। अन्विका ने आंखें घुमाईं और जल्दी से बात पलटते हुए कहा,
तो क्या तुम जिंदगी भर इसी छोटे से सीमांत कस्बे में पड़े रहने वाले हो? यह जगह तुम्हारे जैसे अजगर को संभालने के लिए बहुत छोटी है। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ समय बाद टाइगर सन अकादमी जाने वाला हूं। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं वहां जाकर सभी स्वघोषित प्रतिभाओं को धूल चटाऊं। अन्विका एक पल के लिए हैरान रह गई। तुम अभी मुझे भी नहीं हरा सकते और टाइगर सन अकादमी के सभी जीनियस को कुचलने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उस अकादमी की सबसे शक्तिशाली छात्रा नहीं हूं। समय आने पर सब देख लेंगे, शिवाय ने शांति से जवाब दिया। उसने कोई और शेखी नहीं बघारी, केवल वही जानता था कि उसके भीतर कितनी खौफनाक शक्ति छिपी थी। जैसे ही शाम ढली, दोनों अग्निहोत्री परिवार के निवास पर लौट आए। मुख्य हॉल में कदम रखते ही उन्होंने शिवादित्य को सख्त चेहरे के साथ अपनी ओर तेजी से आते देखा। लो, पिताजी को मेरे क्लास बंक करने का पता चल गया, शिवाय ने मन ही मन सोचा। वह सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि शिवादित्य ने दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया और जोर से ठहाका मारते हुए कहा, तुमने वेलंकर परिवार के दोनों लड़कों को जमीन सुंघा दी और तुम अपने बाप को यह खुशखबरी देने तुरंत घर भी नहीं आए। शिवाय ने राहत की सांस ली। तो आपको यह खबर कैसे मिली पिताजी? इतनी बड़ी बात पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई है, मुझे कैसे पता नहीं चलता? शिवादित्य की हंसी थम गई और उनका चेहरा गंभीर हो गया। शिवाय, तुमने वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। चौथे स्तर पर होकर 9वें स्तर के योद्धा को हराना यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यह बात जितनी शानदार है, उतनी ही खतरनाक भी। मुझे डर है कि तुम्हारी यह अविश्वसनीय प्रतिभा कुछ लोगों की आंखों में खटकेगी और वे तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शिवाय ने सहमति में सिर हिलाया। दुनिया केवल प्रतिभाशाली लोगों की तारीफ करती है, लेकिन अगर कोई अविश्वसनीय रूप से खतरनाक प्रतिभा बन जाए तो लोग उसे खतरा मानने लगते हैं। मैंने कस्बे में यह अफवाह फैला दी है कि तुम असल में शरीर परिष्करण के 7वें स्तर पर हो और इतने सालों से जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहे थे, शिवादित्य ने आगे कहा। यह बहाना हालांकि पूरी तरह से तर्क संगत नहीं था। कमजोर होने का नाटक करना और सचमुच कमजोर होना दो अलग बातें हैं। लेकिन चौथे स्तर के योद्धा द्वारा 9वें स्तर को हराने के सच से तो यह झूठ फिर भी ज्यादा गले उतरने वाला था। और मजे की बात यह थी कि शिवाय ने लड़ाई के अंत में जो ताकत दिखाई थी वह वास्तव में 7वें स्तर के बराबर ही थी, जिससे इस अफवाह को और भी बल मिल गया। कल तुम्हें अकादमी जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाहर गए तो कोई न कोई तुम्हारी असली ताकत भांप लेगा, शिवादित्य ने हिदायत दी। ऊर्जा संग्रहण स्तर का कोई भी विशेषज्ञ शिवाय को देखते ही उसकी असलियत पहचान लेता और शिवादित्य का झूठ तुरंत पकड़ा जाता। शिवाय को भी यही चाहिए था। लेकिन समस्या यह थी कि आज के हंगामे के बाद सीमांत कस्बे के कई ताकतवर लोगों की नजरें उस पर टिक गई होंगी। वे यकीनन अग्निहोत्री घर के बाहर उसकी जासूसी कर रहे होंगे। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अगर शिवाय सचमुच जल्द से जल्द 7वें स्तर तक पहुंच जाए तो शिवादित्य का फैलाया हुआ झूठ हकीकत बन जाएगा। चूंकि शिवाय बाहर नहीं जा सकता था, उसने अपना पूरा ध्यान अपनी साधना पर लगाने का फैसला किया। शिवादित्य ने बिना कोई सवाल किए उसे भारी मात्रा में धन सौंप दिया। शिवाय ने अन्विका को औषधीय जड़ी बूटियां और एक अच्छी दवा भट्टी खरीद कर लाने का काम सौंपा। शिवाय माइनर क्लाउड वाटर पिल बनाने की तैयारी कर रहा था। यह गोली शरीर परिष्करण के स्तर वाले योद्धाओं की साधना गति को कई गुना बढ़ा सकती थी। बाजार में बिकने वाली गोलियों की गुणवत्ता बहुत घटिया होती थी। शिवाय ने जो गोलियां पहले खाई थीं, वे उसकी अपनी बनाई गोलियों के आधे असरदार भी नहीं थीं। पैसे से सब आसान हो जाता है। अन्विका जल्द ही सारी जड़ी बूटियां और एक बेहतरीन दवा भट्टी लेकर लौट आई। चौथे स्तर पर गोलियां बनाना वाकई थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, शिवाय ने भट्टी को देखते हुए बुदबुदाया। कीमियागरी का सामान्य नियम यह है कि रसायन को कम से कम शरीर परिष्करण के 7वें स्तर पर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गोलियां बनाने की प्रक्रिया में निरंतर और भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। अगर बीच में ऊर्जा खत्म हो जाए
तो गोली खराब हो जाती है। लगता है मुझे भट्टी गर्म रखने के साथ साथ ऊर्जा बहाल करने वाली गोलियां भी खानी पड़ेंगी। शिवाय ने बेहद तेजी और सटीकता के साथ जड़ी बूटियों को छांटना शुरू किया। उसके हाथों की फुर्ती देखकर अन्विका की आंखें फटी रह गईं। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि शिवाय सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बघार रहा था, वह सच में एक माहिर कीमियागर था। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो यह आदमी नहीं कर सकता? अन्विका ने हैरानी से सोचा। शिवाय ने सारी जड़ी बूटियां एक साथ नहीं डाली, उसने सिर्फ 1/3 हिस्सा भट्टी में डाला। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को एक खास अंदाज में चटकाया और भट्टी के नीचे एक तेज लौ भड़क उठी। आग पैदा करना किसी भी रसायनज का पहला और सबसे बुनियादी गुण होता है। इसके लिए उनके शरीर में अग्नि तत्व का होना अनिवार्य है। रसायन विद्या में सबसे कठिन काम होता है आग के तापमान को अपनी मर्जी से नियंत्रित करना। लकड़ी या कोयले से जलाई गई आग को नियंत्रित करना नामुमकिन होता है। गोली जितनी उच्च स्तर की होगी, आग पर उतना ही सटीक नियंत्रण चाहिए होता है। रसायन को न सिर्फ सटीक तापमान बनाए रखना होता है, बल्कि उसे एक खास चरम सीमा तक ले जाना होता है। यह रसायन के कौशल की असली परीक्षा होती है। आमतौर पर एक रसायन अपनी वर्तमान साधना के स्तर से सिर्फ 1 दर्जा ऊपर की गोलियां ही बना सकता है। चूंकि शिवाय अभी शरीर परिष्करण स्तर पर था, वह अधिकतम पीले स्तर की मध्य श्रेणी की गोलियां ही बना सकता था। लेकिन आग के तापमान को ऊंचा रखने के लिए भी शक्तिशाली ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए न्यूनतम 7वां स्तर जरूरी माना जाता था। शिवाय 4थे स्तर पर होकर भी यह जोखिम इसलिए उठा रहा था क्योंकि उसकी आध्यात्मिक जड़ें सामान्य नहीं थीं। उसके शरीर में मौजूद पंच तत्व अराजकता कमल के कारण वह अपनी ऊर्जा को किसी भी तत्व, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि या पृथ्वी में बदल सकता था। हालांकि अभी वह अधिकतम 400 डिग्री सेल्सियस तक ही आग का तापमान बढ़ा सकता था, लेकिन लघु मेघ जल गोली बनाने के लिए इतना तापमान काफी था। पंच तत्व अराजकता कमल वाकई चमत्कारी है। शिवाय ने मन ही मन इसकी तारीफ की। एक सामान्य अग्नि आध्यात्मिक जड़ वाला योद्धा 4थे स्तर पर मुश्किल से 200 डिग्री की आग पैदा कर पाता। यहां तक कि अगर पिछले जन्म की उसकी विशुद्ध अग्नि जड़ भी होती तो वह भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। लेकिन यह कमल उसकी ऊर्जा को किसी भी रूप में ढाल सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ईश्वरीय माना जाता था। शिवाय का बायां हाथ भट्टी के चारों ओर लगातार घूम रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि भट्टी का हर हिस्सा आग की लपटों को समान रूप से सोखे। भविष्य में जब वह उच्च स्तर की गोलियां बनाएगा, तब उसे ऐसी भट्टी की जरूरत पड़ेगी जो भयंकर आग और दबाव झेल सके। एक रसायन के लिए उसकी भट्टी उसकी जान होती है। वह कभी कोई जड़ी बूटी भट्टी में डालता, कभी ढक्कन हटाता, कभी बंद करता। उसकी हरकतों में इतनी लय थी कि वह किसी जादुई नृत्य जैसा लग रहा था। पास खड़ी अन्विका यह सब देखकर मंत्रमुग्ध थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। यह अच्छी बात थी कि अन्विका को कीमियागरी का ज्यादा ज्ञान नहीं था। अगर उसे पता होता कि शिवाय 4थे स्तर पर वह काम कर रहा है जिसके लिए 7वां स्तर जरूरी है, तो वह शायद सदमे से बेहोश ही हो जाती। वैसे भी आज के दिन उसे जितने झटके लग चुके थे, उसके बाद एक और झटका उसके लिए खतरनाक हो सकता था। जैसे जैसे आग का तापमान बढ़ा, शिवाय की ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगी। थकान महसूस होते ही उसने तुरंत एक ऊर्जा बहाल करने वाली गोली मुंह में डाली। गोली निगलते ही उसके शरीर में ऊर्जा की एक ताजा लहर दौड़ गई, जिसने उसे भट्टी का तापमान बनाए रखने की ताकत दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। शिवाय एक के बाद एक ऊर्जा बहाल करने वाली गोलियां निगलता रहा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शिवाय अचानक दहाड़ा। उसने अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट ली और खून की एक तेज धार उसके होठों से बह निकली। खून का स्वाद चखते ही लोन वुल्फ ब्लड तकनीक सक्रिय हो गई। पलक झपकते ही उसकी ऊर्जा शक्ति में एक खौफनाक उछाल आया और भट्टी के नीचे जल रही लौ का तापमान अचानक 400 डिग्री से छलांग लगाकर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गोलियां तैयार हैं, शिवाय ने अचानक आग बुझा दी। आग की वह आखिरी भयानक लपट ही वह अंतिम स्पर्श था।
जिसने गोलियों की प्रभावशीलता को आधी सीमा तक और बढ़ा दिया था। शिवाय की अपनी क्षमता केवल 400 डिग्री सेल्सियस तक ही आग पैदा करने की थी। इससे ज्यादा तापमान तक पहुंचने के लिए उसे खुद को नुकसान पहुंचाकर लोन वुल्फ ब्लड का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसने एक झटके में तापमान को 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। उसने गर्म भट्टी का ढक्कन खोला। तुरंत ही कमरे में एक हल्की मनमोहक औषधीय सुगंध फैल गई, जिसने उनकी सारी थकान मिटा दी। अन्विका खुद को रोक नहीं पाई और भट्टी के अंदर झांकने लगी। अंदर 17 गोल, एकदम सिंदूरी रंग की गोलियां पड़ी थीं। उनकी सतह इतनी चिकनी और चमकदार थी कि वे किसी रत्न जैसी लग रही थीं। भले ही अन्विका को रसायन विद्या का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन गोलियों की चमक और सुगंध बता रही थी कि शिवाय अपने मकसद में पूरी तरह सफल रहा था। तुम इंसान नहीं, एक सनकी हो, अन्विका ने उसे एक अजीब, अविश्वास भरी नजर से देखते हुए कहा। शिवाय ने एक जोरदार ठहाका लगाया। चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें मेरी इन हरकतों की आदत हो जाएगी। अन्विका को सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी द्वारा रोज किए जा रहे चमत्कारों की झड़ी के नीचे दबकर वह पागल हो जाएगी या सुन्न पड़ जाएगी। शिवाय ने उन लघु मेघ जल गोलियों में से एक उठाई, उसे सीधे निगल लिया और तुरंत अपनी आंखें बंद करके साधना की अवस्था में बैठ गया। धमाका! उसके पेट में जाते ही वह छोटी सी गोली मानो पिघलकर विशुद्ध ऊर्जा में बदल गई। इसके साथ ही कमरे में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की तरह बहकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। गोली की औषधीय शक्ति और बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के टकराते ही उसके भीतर एक भयंकर तूफान सा उठ खड़ा हुआ। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके ऊर्जा केंद्र में मौजूद पंच तत्व अराजकता कमल धीरे धीरे लहराने लगा और उस विशाल ऊर्जा को अकल्पनीय गति से बिना एक बूंद बर्बाद किए सोखने लगा। केवल एक ईश्वरीय स्तर की आध्यात्मिक जड़ ही इतने भयानक बहाव को बिना फटे सह सकती है, शिवाय ने मन ही मन सोचा। साथ ही वह पंच तत्व स्वर्गीय चरम तकनीक का उपयोग करके उस हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी शुद्ध ऊर्जा में बदलने लगा। वह ऊर्जा उसके शरीर की हर नस, हर नाड़ी और अंगों में फैलने लगी, उन्हें अंदर से मजबूत और परिष्कृत करने लगी। 1 घंटे बाद पहली लघु मेघ जल गोली का असर खत्म हो गया। शिवाय ने बिना आंखें खोले दूसरी गोली मुंह में डाली और साधना जारी रखी, लेकिन तीसरी गोली का असर खत्म होते होते शिवाय की सहन शक्ति जवाब दे गई। मानसिक और शारीरिक थकान के कारण उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह वहीं जमीन पर लुढ़क कर गहरी नींद में सो गया। अन्विका पूरे समय चुपचाप एक कोने में खड़ी यह सब देखती रही थी। शिवाय की इस अमानवीय गति को देखकर वह सिर्फ अविश्वास में सिर हिला सकती थी। उसने धीरे से शिवाय को उठाया, उसे बिस्तर पर लिटाया, सावधानी से उसके जूते उतारे और उसे रजाई ओढ़ा दी। फिर वह खुद कमरे के बाहर वाले हिस्से में एक कुर्सी पर टिक कर सो गई। वह एक रक्षक और अनुयायी के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही थी। रात बीती और सुबह की किरणें कमरे में आईं। शिवाय ने आंखें खोलीं तो खुद को बिस्तर पर पाया। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वह कल रात जमीन से उठकर बिस्तर पर कैसे आया। खैर, जो भी हो, वह मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि कल रात की उस तूफानी साधना के बाद वह एक और स्तर पार कर चुका था। वह अब शरीर परिष्करण के 5वें स्तर पर था। कल जो मैं एक ही रात में 2 स्तर दूसरे से चौथे पार कर गया था, वह इसलिए क्योंकि इस शरीर ने सालों से कोई खास प्रगति नहीं की थी। जब पंच तत्व अराजकता कमल पहली बार सक्रिय हुआ तो उसने उस रुकी हुई ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट किया। जाहिर है वह चमत्कार बार बार नहीं होगा। तुमने फिर से स्तर बढ़ा लिया। जैसे ही शिवाय बाहर के कमरे में आया, अन्विका उसे देखकर अपनी जगह से उछल पड़ी। उसका चेहरा ऐसा था मानो उसने दिन दहाड़े कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें फटी रह गई थीं और आवाज कांप रही थी। यह तो बस शरीर परिष्करण का शुरुआती स्तर है, इसमें इतनी तेजी से आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, शिवाय ने एकदम शांत लापरवाही भरे अंदाज में कहा। कोई बड़ी बात नहीं है, यह बकवास है। अन्विका को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। वह खुद स्वर्ग स्तर की आध्यात्मिक जड़ वाली एक असाधारण प्रतिभा थी,
अपनी साधना शुरू करने के बाद उसे दूसरे स्तर तक पहुंचने में पूरे 10 दिन लगे थे और चौथे से 5वें स्तर तक पहुंचने में 25 दिन। यह इंसान 25 दिनों के सफर को एक रात में कैसे तय कर सकता था? कल सुबह उठने तक तुम 6ठे स्तर को तो पार नहीं कर लोगे ना? अन्विका ने अचानक घबरा कर पूछा। शिवाय ने एक पल सोचा, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं। अन्विका ने एक लंबी राहत की सांस ली, वरना वह सच में पागल हो जाती। परसों तक हो जाना चाहिए। शिवाय ने थोड़ा रुककर मासूमियत से कहा। राक्षस, यह आदमी पक्का कोई इंसान नहीं, राक्षस है। अन्विका ने उसे एक उदास हताश नजर से देखा। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह कभी इस आदमी की साधना की गति का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करेगी। वह इसे एक अमानवीय दैत्य मानकर चलेगी, चाहे वह एक दिन में 10 स्तर पार कर ले। वह अब हैरान नहीं होगी। शिवाय जोर से हंस पड़ा। नाश्ता खत्म करने के बाद वह दोबारा कमरे में बंद हो गया और एकांत में साधना करने लगा। लेकिन इंसान का शरीर लोहे का नहीं होता। उसकी मानसिक ऊर्जा की एक सीमा होती है। कोई 24 घंटे बिना रुके साधना नहीं कर सकता। दिन के समय साधना करने से भी उसकी गति में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आने वाला था। लेकिन इस वक्त शिवाय समय के खिलाफ दौड़ रहा था। गति में हुआ मामूली सा इजाफा भी उसके लिए कीमती था। दूसरी ओर अन्विका की प्रगति भी कोई कम चौंकाने वाली नहीं थी। शिवाय द्वारा दी गई स्वर्ग स्तरीय तकनीक की मदद से वह अगले अधिकतम 2 महीनों में ही ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने वाली थी। यह गति उसके अपने सपनों से भी परे थी। अन्विका ने पहले सोचा था कि वह 19 या 20 साल की उम्र से पहले जीवन प्रवाह क्षेत्र में कदम नहीं रख पाएगी। 20 साल की उम्र में जीवन प्रवाह क्षेत्र में पहुंचना भी पूरे वर्षा साम्राज्य के इतिहास में एक दुर्लभ चमत्कार माना जाता था। गिने चुने लोग ही ऐसा कर पाए थे, लेकिन अब इस नई तकनीक के दम पर वह 18 साल की उम्र में ही यह छलांग लगाने वाली थी। शायद किसी को लगे कि वह सिर्फ 2 साल पहले ही तो यह मुकाम हासिल कर रही है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन साधना की दुनिया में 18 साल की उम्र में कुछ महीनों की बढ़त भी एक पहाड़ जैसी उपलब्धि होती है। तो फिर 2 साल की बढ़त का मतलब था एक युग का अंतर, और यह सब सिर्फ एक शख्स की वजह से मुमकिन हुआ था, शिवाय। लेकिन अपनी इस अकल्पनीय प्रगति के बावजूद जब वह अपनी तुलना शिवाय से करती थी तो उसे रोना आ जाता था। दूसरे स्तर से चौथे स्तर तक 1 रात, चौथे स्तर से 5वें स्तर तक 1 रात, 5वें से 6ठे स्तर तक सिर्फ 2 रातें। जहां दूसरे योद्धाओं को एक स्तर पार करने में महीनों या सालों लग जाते थे, यह आदमी दिनों में छलांगे मार रहा था। यह इंसान नहीं, एक चलता फिरता चमत्कार था। सच कहूं तो मेरी यह गति ब्रह्मांड के पैमाने पर कोई बहुत तेज नहीं है, शिवाय ने एक दिन आराम करते हुए हंसकर कहा। कुछ ब्रह्मांडीय दैत्य और ईश्वरीय जीव तो पैदा ही ऊर्जा संग्रहण या स्प्रिंग एसेंस क्षेत्र में होते हैं। असली स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद तो उनके पास होता है। क्या सच में इस दुनिया में ऐसे दैत्य भी हैं जो पैदा होते ही मुझसे ज्यादा ताकतवर होते हैं? अन्विका की आंखें हैरानी से फैल गईं। बिल्कुल, शिवाय ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक पुरानी याद तैर गई। मैंने कुछ प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ ऐसे जीव थे जो सीधे स्वर्ग लोक में ही पैदा हुए थे। वे जन्म से ही अजेय थे। अन्विका को यह बात हजम नहीं हुई। अगर वे सीधे स्वर्ग लोक में पैदा हुए थे और इतने ताकतवर थे, तो वे विलुप्त कैसे हो गए? इस ब्रह्मांड के अपने बेरहम नियम हैं। अन्विका, समय के प्रहार से कौन बच पाया है? शिवाय ने एक गहरी सांस ली। अपने पिछले जीवन में वह बुढ़ापे की मौत मरकर मिट्टी में नहीं मिलना चाहता था। इसीलिए उसने शून्य भेदन क्षेत्र में प्रवेश करने और अमृता पाने के लिए एक बेहद खतरनाक रास्ता चुना था, जिसमें उसकी जान चली गई। इस ब्रह्मांड की गहराइयों में ऐसे भयानक रहस्य और ताकतें छिपी हैं जो स्वर्ग लोक के सबसे बड़े देवताओं को भी पलक झपकते राख में बदल सकती हैं। पिछले जीवन में एक सर्वोच्च देवता होने के बावजूद पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कई जगहें थीं जहां जाने के नाम से ही शिवाय की रूह कांप जाती थी, क्योंकि वहां जाना मौत को दावत देना था। 2 दिनों के और कड़े
खून पसीना एक कर देने वाले प्रशिक्षण के बाद शिवाय ने 5वें स्तर को पूरी तरह से पार कर लिया और बिना किसी रुकावट के शरीर परिष्करण के 6ठे स्तर में कदम रख दिया। चूंकि वह पिछले जीवन में इन सभी स्तरों से गुजर चुका था, इसलिए उसे इन स्तरों की बाधाओं या बॉटलनेक्स को समझने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। उसके लिए रास्ता एकदम साफ था, उसे बस उस पर दौड़ना था। हालांकि 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक पहुंचना एक बड़ी छलांग है। शिवाय ने अपनी ऊर्जा का मुआयना करते हुए एक लंबी आह भरी। इसमें 3 दिन काफी नहीं होंगे, शायद 4 या 5 दिन लग जाए। उसने तय किया कि वह अगले 4-5 दिनों तक दुनिया से कटकर सिर्फ साधना करेगा। कमरे के बाहर खड़ी अन्विका ने जब शिवाय की यह शिकायत सुनी कि उसे एक पूरा स्तर पार करने में 4-5 दिन लग जाएंगे, तो उसका मन किया कि वह अपना सिर दीवार पर दे मारे। यह दानव 1 दिन बाद शिवाय 6ठे स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गया। 2 दिन बाद वह 6ठे स्तर के मध्य चरण में पहुंच गया। 3 दिन बाद वह 6ठे स्तर के अंतिम चरण में था। 4 दिन बाद वह 6ठे स्तर के चरम पर पहुंच गया। 5वें दिन का इंतजार किए बिना उसी रात शिवाय ने 7वें स्तर की बाधा को तोड़ने का प्रयास शुरू किया और महज 1 घंटे के भीतर वह शरीर परिष्करण के 7वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। 16 साल की उम्र में 7वें स्तर तक पहुंचना पूरे वर्षा साम्राज्य में एक सम्मानजनक बात मानी जाती थी। लेकिन अगर दुनिया को यह पता चल जाए कि इस लड़के ने दूसरे स्तर से 7वें स्तर तक का सफर महज 8 दिनों में तय किया है, तो शायद लोग इसे झूठ समझकर हंस देंगे। यही कारण था कि जब शिवाय कमरे से बाहर आया तो अन्विका, जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा था, किसी जॉम्बी की तरह लग रही थी। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसके पैरों तले जमीन ही ना हो। वह सचमुच इस इंसान से खौफ खाने लगी थी। आखिरकार मैं इस कमरे से बाहर निकल सकता हूं। शिवाय ने अपने शरीर को खींचते हुए एक लंबी अंगड़ाई ली। जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत हो रहा था, उसके अंदर की युवा ऊर्जा भी हिलोरें मार रही थी। 7 दिनों तक एक ही कमरे में कैद रहने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूंखार शेर को पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो। मुझे जाकर पिताजी से मिलना चाहिए। इतने दिनों में वेलंकर परिवार ने जरूर कोई न कोई चाल चली होगी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। इत्तेफाक से शिवादित्य, जो पिछले कुछ दिनों से घर से गायब ही थे, आज अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और उनकी घनी भौहें आपस में उलझी हुई थीं। पिताजी, क्या वेलंकर परिवार ने कोई हरकत की है? कमरे में घुसते ही शिवाय ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। शिवादित्य ने सिर उठाकर उसे नहीं देखा। वे हाथ में कलम लिए एक कागज पर कुछ लिखते रहे और बस भारी मन से सिर हिला दिया। स्थिति कितनी खराब है? शिवाय ने उनके पास जाकर पूछा। शिवादित्य ने एक गहरी आह भरी, अपनी कलम मेज पर पटक दी और थके हुए स्वर में बोले, बहुत बुरी। हमारे अग्निहोत्री परिवार के वैसे तो कस्बे में दर्जनों छोटे मोटे कारोबार हैं, लेकिन हमारी असली कमाई सिर्फ 2 ही जगहों से आती है। पहली हमारी खदानें हैं और दूसरे हमारे दवाखाने। शिवाय को अच्छी तरह पता था कि अग्निहोत्री परिवार के पास एक तांबे की खदान है, जिसे उन्होंने 30 साल पहले भारी खून खराबा झेलकर हासिल किया था। उस समय खदान के स्वामित्व की इस जंग में परिवार ने अपने कई बेहतरीन योद्धाओं की बलि दी थी। दूसरी ओर उनका फार्मेसी का कारोबार स्वर्गीय औषधि मंडप पर निर्भर था। वे वहां से निम्न गुणवत्ता वाली गोलियां खरीदते और उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। इस साधारण से लगने वाले खरीद फरोख्त के धंधे को कम आंकने की भूल कोई नहीं कर सकता था। गोलियों की मांग बाजार में इतनी भयानक थी कि मात्रा अधिक होने के कारण छोटे मुनाफे से भी परिवार को भारी आय होती थी। लेकिन इस कारोबार की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि फार्मेसी की जीवन रेखा पूरी तरह से स्वर्गीय औषधि मंडप के हाथों में थी। मंडप स्थानीय प्रभावशाली परिवारों से तालमेल बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह शहर के दोनों प्रमुख परिवारों को गोलियों का एक तय हिस्सा बेचता था। पिछले 5 दिनों से कुछ अज्ञात लोग लगातार हमारी खदान पर हमले कर रहे हैं। कई मजदूर मारे जा चुके हैं। शिवादित्य ने गहरी चिंता के साथ बताना शुरू किया।
अब मजदूरों में इतनी दहशत फैल गई है कि मजदूरी बढ़ाने के बावजूद कोई भी खदान में उतरने को तैयार नहीं है। शिवादित्य ने एक ठंडी सांस ली और आगे कहा, और रही सही कसर स्वर्गीय औषधि मंडप के फार्मासिस्ट झू ने पूरी कर दी। उसने अचानक यह बहाना बना दिया कि मुख्यालय से भेजी गई गोलियों की खेप रास्ते में ही कहीं अटक गई है। हमारे पास स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अगर जल्द ही नई गोलियां नहीं मिली तो हमें अपनी फार्मेसी अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ेगी। दुकान बंद होने का सीधा मतलब था परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना। Subscribe for more stories.